हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21, विषय गणित, कक्षा 9, हमारी डेट 25 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आलेखीय निरूपण सीखेंगे। क्या होता है, देखो हमने अभी तक जो समीकरण है उनको कैसे जो हमारा आलेखीय निरूपण है वो हमने सीखा था कैसे हम करते हैं। मान लीजिए एक समीकरण है छोटा सा सिंपल सा, जैसे x बराबर दिया है 4, x को 4 के बराबर लेते हैं। तो यदि इसे हम केवल चर x वाला एक समीकरण मान लें तो इसका एक ही अद्वितीय हल होगा, इसका एक अकेला हल होगा क्या, 4। जो संख्या रेखा पर अगर हम स्थित करेंगे तो कैसे होगा, शून्य से स्टार्ट होती है ना संख्या रेखा। इधर सारे क्या होते हैं, दाईं ओर क्या होते हैं, प्लस वाले नंबर, और बाईं ओर क्या होते हैं, सारे माइनस वाले नंबर। तो ये 4 यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 चौथे पॉइंट पे हमने बना दिया x बराबर 4। ठीक है, ये तो संख्या रेखा पर बनाना सीखा है हमने। लेकिन यदि x 4 के बराबर है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, मान ले हम इसको, तो कैसे लिखेंगे। दो चर वाले मतलब एक x हो गया एक y हो गया, लेकिन यहाँ पे तो x बस 4 के बराबर लिखा है, इसका मतलब y यहाँ पर 0 होगा, इसीलिए, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x तो यहाँ पे 1 है, देखो है ना, x 1 से 1 है और y 0 होगा, 0.y होगा, इसीलिए पूरा 0 बन गया जो कि 4 के बराबर है ना, दो चर वाला बन गया। तो अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमें पता है कि जो दो चर वाले हमारे रैखिक समीकरण होती है उसमें क्या होता है, जैसे जो मैं y का मान बदलती रहूँगी, ठीक है, x का मान, x और y के मान बहुत सारे आएंगे, बदलते रहेंगे, तो इसका मतलब अपरिमित रूप से बहुत सारे अनेक हल हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो आइए 3 हल ज्ञात करते हैं। कोई 3 हल ज्ञात करने के लिए पहले मैंने y को 1 रखा, तो x 4 आया। जब y को 0 रखा तो भी x 4 आया, y को -1 रखा तो भी x 4 आया, क्योंकि x था ही 4 के बराबर, इसके अलावा कुछ है आ ही नहीं सकता इसमें तो। ठीक है, वो तो हमने इसको वैसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरण में लिख के देखा है, लेकिन आंसर तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट हमें मिलते हैं। इस 3 पॉइंट में से ये क्या होता है, x होता है, ये क्या होता है, y होता है, x और y। तो x है। अब इसको हम ग्राफ पे आलेखीय निरूपण कैसे करेंगे इसका, जैसे ये आपका ग्राफ दिया होगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है। ये क्या है, आपका x अक्ष है, ठीक है, और ये क्या है, आपका y अक्ष है। तो इसमें क्या होगा, x क्या है आपके पास, 4, 1 2 3 4, ये क्या है आपका x है, और y क्या है, 1 कहाँ है, यहाँ है। x 4 ये है x पे, और y पे 1 देखो ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4,1। फिर है 4,0, x पे 4 देखो, x पे 4 ये है, और y 0 देखो, y 0 है मतलब कहीं है ही नहीं, यहीं रह गया ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ बना लिया 4,0। फिर अगला है 4,-1, तो 4 तो यहीं पे है x पे, तो -1 कहाँ है, इधर नीचे है -1, तो यहाँ लेकर गई मैं, तो ये पॉइंट मेरा बनता है 4,-1। जब मैं इन तीनों पॉइंट को मिला दूंगी, एक मिनट, जब मैं इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला दूंगी तो मेरे पास क्या बनती है, एक सीधी सरल रेखा बनती है। तो हम तीनों हलों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने पर हमें x 4 के बराबर का ग्राफ y अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में मिलता है ना। जब x 4 था तो क्या हुआ, y के सामने मिला, x दे रखा है तो y के सामने हमें मिला है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये रेखा x अक्ष को बिंदु D पर, इस बिंदु पर इसको काटती है ना, x अक्ष को यहाँ काटती है, तो ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ये इसका मान है, ठीक है। x का मान 4 है और y मान 0 है, ठीक है, जहाँ पर ये काटती है। तो x के हर बिंदु पर जो y है वो 0 होता है, इसलिए y 0 है, और x का आपका 4 दे रखा है, x अक्ष को दर्शाता है इसलिए, ठीक है। इस तरह से y अक्ष की हर बिंदु x 0 होगा, ठीक है, अगर y अक्ष पे दिखा, इसलिए समीकरण x = 0 y अक्ष को दर्शाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, इसका कहने का मतलब बस एक छोटी सी बात है, ये है, अगर आपको x की कोई भी वैल्यू दी हुई है, x = 4, x = 6, x = -10, x दिया हुआ है, तो वो y अक्ष के समानांतर सीधी रेखा बनेगी, y अक्ष के सामने बनेगी। x दिया है तो y के सामने बनेगी, लेकिन अगर आपको y दिया है तो x के सामने बनेगी। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये इस पूरे पैराग्राफ में बस ये लाइन थी, ठीक है। आगे समझ। एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल और है, इसको और कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, समीकरण को ग्राफ पर बनाना है, ठीक है। दोनों चरों के गुणांक शून्य नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3x - 4y बराबर है 12 के। तो जब मैं x को 0 रखती हूँ तो मेरा y -3 आता है। जब x को 4 रखती हूँ तो y 0 आता है, x को 8 रखती हूँ तो y 3 आता है। तो ये 3 बिंदु मैंने ढूंढ लिए। देखो हम क्या करते हैं, 2 से 3 बिंदु लेते हैं, उसी का ग्राफ बनाते हैं। इससे इन 3 के अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं ना इसके, तो बहुत हल हो सकते हैं, लेकिन हम 2 या 3 ही करके दिखा देते हैं, ठीक है। 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। अब इनको ग्राफ पे दिखाएंगे। 0,3, ये रहा आपका 0,3, ठीक है। फिर है 4,0,
ये रहा आपका 4,0 और फिर 8,3, ये रहा 8,3। इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें एक सीधी सरल रेखा मिलेगी। तो इस प्रकार की रेखा, यहाँ पे 2 चर थे, ठीक है। यहाँ पे समानांतर क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे 2 चर थे, बाकियों में एक ही चर था। तो इस प्रकार की रेखा दोनों अक्षों को काटती है। एक्स अक्ष को ऐसे बिंदु जिसके निर्देशांक इस तरीके से होंगे और वाई अक्ष के बिंदु जिसके निर्देशांक इस तरीके से होंगे, ठीक है। एक्स 0 होगा और एक्स में यहाँ पे आपका वाई 0 होगा, ठीक है। समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आपकी वर्कशीट में आज सिर्फ आपको एक ही ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न को ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। आपको क्या करना है, ग्राफ लेने हैं। ग्राफ में आपको y 0 के बराबर दिखाना है, -5 के बराबर दिखाना है, 2x - 3 0 के बराबर दिखाना है, x - 3 के बराबर दिखाना है और इसको भी हल करके x y की वैल्यूज़ निकाल के ग्राफ बना के दिखाना है। तो ये 5 पार्ट हैं आपके। ये आपको पाँचों के पाँचों ग्राफ पर बनाने हैं। मैंने कॉपी पे बनाए हैं लेकिन आपको ग्राफ पे बनाने हैं, ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका पहला सॉल्यूशन। पहला पार्ट क्या था, पहले में आपको क्या दे रखा था, y 0 के बराबर दिया हुआ था। y 0 के बराबर मतलब कहाँ बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल। x कहाँ है, यहाँ पे ये होता है x और ये होता है y वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे y 0 है। अगर y 0 दे रखा है, देखो एक ही चीज़ दे रखी है तो दूसरी तो 0 है ही, x भी 0 है, यहाँ पे y भी 0 है, तो ये कहीं पर बनेगी ही नहीं इसकी लाइन, तो है ना। y 0 है तो ये किस पे बनेगी, y की कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ पे बनेगी ये इसी पर बनेगी, x पे। जो ये मैंने रेड लाइन बनाई है ना, यही इसका आंसर है। देखो मैंने इसको नीचे थोड़ा डार्क कर रखा है ब्लू पेन से, वो मैंने इसीलिए डार्क कर रखा है क्योंकि इसी की तरह लाइन लगाई थी, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही आया है, ठीक है ना। इसका आंसर यही है, तो इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया कि यही हमारी लाइन है। इस पर लिख लो, ऐसे आप लाइन बनाओगे ना तो इस पर लिख लेना y = 0, ठीक है। y 0 के बराबर वाली ये लाइन, ठीक है। ये मत बोलना, कमेंट्स में ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे सिर्फ आप आंसर देखते हैं तो उनको ये नहीं पता लगता कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वीडियो देखने पे ही समझ में आती हैं, ठीक है। ऊपर से देख के चले जाते हैं और फिर गलत कर देते हैं आंसर को, ठीक है। ये खाली नहीं है, ये ग्राफ आपका पूरा है, ये आंसर ही आपका ये वाली लाइन आपका आंसर बनता है, जिस पे आप लिख देना y = 0। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे चलो, सेकंड पार्ट है y = -5। अब अगली में हमें क्या बनाना है, y = -5 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, ग्राफ मैंने लिया, ठीक है। ये आप मैंने कॉपी पे बना रखी है, आप ग्राफ पे बनाओगे, ठीक है। ग्राफ लोगे, ग्राफ पे बाकायदा आप लाइन लगाओगे और हर एक बॉक्स, एक ऐसे बॉक्स बने होते हैं ना, हर एक बॉक्स पे 1, फिर इस बॉक्स की लाइन पे 2 3 ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो y = -5 बनाना है। -5 इधर क्या होते हैं, प्लस में, इधर माइनस में होते हैं। y वाले पे इधर प्लस में होते हैं, इधर माइनस में होते हैं। y -5 है, कहाँ पर है y -5, y तो ये है ना, इस पे -5 देखो कहाँ है, ये रहा -5, ठीक है। तो y -5 है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। y = -5 वाली जो लाइन है वो ये है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन बी पार्ट का। जो क्या बनेगी, जो आपकी x है ना, इसके बिल्कुल सामने बनेगी, आमने सामने बनती है ना ये, ठीक है ना, x के सामने बनेगी। और अगर यहाँ पे x दिया होता तो y के सामने बनती, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। चलो हो गया बी पार्ट, आगे चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट है आपका 2x - 3 = 0, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से पहले मुझे x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो ग्राफ पे बनाऊंगी। तो ये इधर +3 है, इधर आके इधर -3 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद x के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3/2 क्या हो गया, 1.5, 1.5 आ गया। तो x क्या है आपके पास, 1.5। x दे रखा है, मतलब क्या होगा, y के सामने बनेगी। किसके सामने बनेगी, y के सामने बनेगी, ठीक है। y के सामने कहाँ बनेगी, 1.5 दूर, यहाँ से y से इतनी दूर। तो 1.5 कहाँ, देखो ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2 के बीचों बीच मैंने ये पॉइंट ले रखा है, ये आपका 1.5 है, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में है 1.5, तो इसको मैंने बना दिया आपका, ये होगी कौन सी लाइन, x = 1.5, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन सी पार्ट का, ठीक है। ग्राफ पे बनाने हैं आपको, ये क्लियर है बिल्कुल। आगे चलते हैं डी पार्ट। डी पार्ट है आपका x = -3। x आपको क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, -3 है, ठीक है। x दिया हुआ है, इसका मतलब y के सामने बनेगी। अब y के इस तरफ बनेगी या इस तरफ बनेगी, माइनस में है तो इधर प्लस वाले होते हैं, इधर माइनस वाले होते हैं, तो y के इधर बनेगी। किस पे बनेगी, -3 पे बनेगी। तो देखो -1 -2 -3 ये रहा, तो -3 पे ये हमारी
लाइन बन गई इस ग्राफ का सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, -3 इनके। ठीक है, ये लाइन के ऊपर आपको लिखनी होती है ताकि पता लग जाए कि इस लाइन का ये इस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो हो गया डी पार्ट। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे जो थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा नहीं मतलब छोटा सा ही है, वैसे तो बिल्कुल आसान है। देखो आपको अब की बार दो ये दे दिया, x भी दे दिया y भी दे दिया, 2x - 5y = 10। ठीक है, तो आप यहाँ पे x की भी कोई वैल्यू रखो, y की भी कोई वैल्यू रखो। ठीक है, आपको 2-3 वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 निकाली है। ये आपका एक होमवर्क है यहाँ पे कि आपको तीसरी वैल्यू एक खुद से निकालनी है, वो भी बनानी। वैसे आप 2 भी बना सकते हो, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। अगर आप ये 2 भी लिख के आते हो, ग्राफ बना के आते हो इस 2 के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये आप करोगे, होमवर्क है ये आपका कि आपको तीसरा खुद करना है एक्स की यहाँ पे। ठीक है, ये तीसरा कॉलम आप खुद भरोगे, होमवर्क है ये। चलो अब ये कर लेते हैं पहले 2। अगर मैं यहाँ पे x को अगर मैंने यहाँ पे जब x को 0 रखा, ठीक है, तो x यहाँ पे 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। क्या बचता है, -5y 10 के बराबर हो गया। -5 इधर चला गया, कट गया, क्या आंसर आया, -2। ठीक है, तो जब x 0 था y -2 हो गया। जब x 5 था तो 2x - 5y = 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 हुई तो y निकालना है आपको। तो 2 पंजे 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 10 इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये 5y इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 10 गए, 0 आया, तो ये तो 0/5 0 ही आंसर आया मेरा, y तो 0 ही आया। ठीक है, तो जब मैंने x की वैल्यू 5 ली तो मेरा y 0 आया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। किसको बनाएंगे ग्राफ पे, इसको बनाएंगे ग्राफ पे, इस टेबल को। कौन से पॉइंट बनाएंगे, एक तो बनाएंगे 0, -2, दूसरा पॉइंट बनाएंगे 5, 0 और तीसरा आपको होमवर्क में बनाना है खुद। ठीक है, चलो ये पॉइंट मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। ये है आपका ग्राफ। क्या करना है आपको, इधर लिखोगे क्या था पहला पॉइंट, 0 - 2 इधर है, 0 - 2, और एक था 5,0, 5,0 इधर है। ठीक है, इन दोनों लाइन को मिला दिया, बस ये मेरा आंसर हो गया। इस लाइन के ऊपर ये लिखना मत भूलना। ठीक है, बस ये छोटा सा आंसर, ये आपको ग्राफ पे बनाना है ना। तो ये तो आपको पता होगा ना, ये x होती है 0 की इधर, यहाँ पे इस तरफ प्लस वाले नंबर लिखते हैं, इधर माइनस वाले। ऐसे ही x में ऊपर प्लस वाले लिखते हैं, इधर माइनस वाले। तो ये माइनस में दिया हुआ था, ये x होता है, ये y होता है। y -2 था तो इसलिए मैंने नीचे की तरफ लिखा, ये रहा -2। ठीक है, बना लोगे। ये हो गया आपका आखिरी पार्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये 5 पार्ट आपको दिए थे जिसमें हमें ग्राफ बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ग्राफ पे बना के देखोगे और जो होमवर्क दिया है उसको ज़रूर करोगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।